शहरी विकास विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे अपॉइंटमेंट लेटर, कहा राज्य के विकास में दे योगदान। हल्द्वानी में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सड़कों पर सफाई कर किया श्रमदान, कहा स्वच्छता के माध्यम से भारत को दुनिया ने जाना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंक रही सरकार। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर हुई ट्रिपल। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नशीली दवा के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पार्सल के जरिए मांगते थे नशीली दवाएं। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पार्क में स्वच्छता पखवाड़े के तहत कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिलापट्ट पर माल्यार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाते हुए पार्क में सफाई भी की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई स्कूली बच्चों को स्वच्छता का संदेश भी दिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया था, जिसे हम सभी लोग मिलकर पूरा करेंगे। स्वच्छ भारत के अंतर्गत सरकार कई योजनाएं चला रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर यह अभियान लिया गया है। इसमें गली, स्ट्रीट, रेलवे लाइन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, हमारे पार्किंग स्थल, खेल मैदान, सार्वजनिक स्थान, सभी स्थानों पर, चाहे हमारी धर्मशालाएं हों, ये स्वच्छता का पखवाड़ा पूरे देश के अंदर अभियान के रूप में लिया गया है। निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्षों में जिस प्रकार से इस संकल्प को लिया गया है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हर संकल्पों को सिद्धि प्राप्त हुई है, इस संकल्प को भी सिद्धि प्राप्त होगी। पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर अनेकों स्थानों पर सेवा पखवाड़ा में इस प्रकार के स्वच्छता के अभियान हो रहे हैं। भगवानपुर में भारतीय किसान यूनियन ने उपजिलाधिकारी से मुलाकात की, जिसमें किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया। किसान यूनियन की मांग है कि गन्ने का बकाया भुगतान जल्द किया जाए, यूपी की तर्ज पर किसानों की बिजली मुफ्त की जाए, साथ ही हरिद्वार जनपद को आपदाग्रस्त घोषित किया जाए। किसानों की मांगों पर उपजिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने सकारात्मक जवाब देते हुए बताया कि सभी मुद्दों पर रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी गई है। शासन के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शुगर मिल के गन्ना भुगतान को लेकर गन्ना आयुक्त शैलेंद्र कुमार ने बताया कि जल्द से जल्द किसानों का बकाया भुगतान किया जाएगा। सबसे पहले जो इनकी मांग थी वो थी, यहाँ पे 2 बच्चे की डेथ हो गई थी टोल प्लाजा में जो चीनी मिल के महाप्रबंधक भी आए हुए थे, उनको बताया गया है तो जल्द से जल्द इनको ठीक करवाएंगे। महाप्रबंधक द्वारा बताया गया है कि उनकी कोई जमीन है, इसको सेल आउट करना चाह रहे हैं और उसकी कार्रवाई भी गतिमान है, तो जल्द से जल्द इनका भुगतान कर दिया जाएगा। हमारी मांगे थी वो पूरी तरह से, कुछ मांगे उसमें मान ली गई है और कुछ मांगों पर हमें संतोषजनक आश्वासन दिया गया है, जिन पर जल्द ही कार्रवाई होगी। बिल्कुल भी चालान, मतलब पहली बात तो होने की ना करने के ही हमें कहा गया कि चालान नहीं होगा, इस तरह के नहीं होगा। हाँ, पूरी मांगे हमारी मान ली, हमारी बातें पूरे तरीके के साथ वो वहाँ तक पहुँचाएंगे और उन समस्या का समाधान कराएंगे। एक प्रदेश एक नियम आप लोग यहाँ लागू करा दो। हम तो इस पर सड़कों पे हैं, इसे लेकर जिस दिन एक नियम एक प्रदेश यहाँ लागू हो जाएगा।
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि टिहरी स्टेट 1949 में मर्जर एक्ट के तहत भारत में विलीन हुआ था, जिसकी शर्तों का अनुपालन करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पूरे नरेंद्रनगर शहर को वन विभाग की भूमि के रूप में दर्शाया गया है, जो कि मर्जर एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। वन मंत्री ने कहा कि मर्जर एक्ट के अनुसार टिहरी महाराज की 222 हेक्टेयर निजी भूमि तथा 101 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर डिमार्केट किया जाए, ताकि वन विभाग की भूमि का सही चिन्हीकरण किया जा सके। स्टेट 1949 में भारत में विलीन हुई और मर्जर एक्ट में जो शर्तें थी उन शर्तों का अनुपालन करना वो बाइंडिंग है। उन्हीं शर्तों पर भारत सरकार ने वो शर्तें स्वीकार की थी महाराजा टिहरी की, और उसके बाद टिहरी भारत का अंग बना। अभी हाल में संज्ञान में आया कि पूरा नरेंद्रनगर शहर जो है उसको फॉरेस्ट डिवीजन में दिखाया गया, जबकि मर्जर एक्ट में बहुत स्पष्ट है कि तकरीबन 323 हेक्टेयर जमीन जो है वो राजा और राजा के प्राइवेट लैंड के अलावा बाकी स्थानीय लोगों को या कार्यालयों की जमीन थी। खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जो माहौल बना रही है वह प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के समान है। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बातें बोली थी वही बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जी ऊष्वा कंपनी के साथ एमओयू साइन किया गया है, वह पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, तो नया इन्वेस्टमेंट कहां है, यह सरकार को बताना चाहिए। लाकर पीठ ठोकी जा रही है, जिसमें एक कंपनी जो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, रोपवे इत्यादि का काम करती है, जिसका एड्रेस गाजियाबाद का है, उस कंपनी से भी 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात मुख्यमंत्री ने कही है, जबकि वो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है कंपनी, और उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश भी सरकार और सरकार के नुमाइंदों द्वारा पहले भी की गई, जिसके विरोध के फलस्वरूप उनका जो करार बढ़ाया जाना था उसको कर्मचारियों को, अधिकारियों को कैंसिल करना पड़ा। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंजाब से कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी से देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। हरिद्वार में आक्रोशित किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका और सुखपाल खैरा की रिहाई की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि षड्यंत्र के तहत सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता पंजाब सरकार के तानाशाही रवैये को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही सुखपाल खैरा की रिहाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और कांग्रेस कार्यकर्ता पंजाब की जेलों को भरने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर या किसी भी कांग्रेसी को इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा तो हम खाली जो है हाईकमान के भी आदेश की उसमें है। अगर वहाँ से कोई आदेश मिलता है तो हम यहाँ से उत्तराखंड से बसें भर भर कर पंजाब की जेलों को भर देंगे। हमारे कांग्रेसियों को जो इस तरह से षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार करेंगे तो फिर उसके हम खिलाफ काम करेंगे। ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किसान कांग्रेस के हैं और कपूरथला से जो विधायक हैं खैरा साहब, उन्हें भगवत मान सरकार के द्वारा गिरफ्तार करा गया है। इसी को लेके आज हमने यहाँ ये प्रदर्शन किया है। भगवत मान गवर्नमेंट का हमने पंजाब सरकार का पुतला फूंका। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तरकाशी के शिक्षक, कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भगवान काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद लेकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। ओपीएस के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश ने कहा कि शिक्षकों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली की है। साथ ही कहा कि हमने संकल्प लिया है कि जो सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लागू करेगी हम उसका चुनाव में साथ देंगे। आपको बता दें कि जनपद से करीब 1000 कर्मचारी शंखनाद रैली को सफल बनाने के लिए ढोल दमाऊ के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हुए डोईवाला में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ ने एनसीसी के छात्र छात्राओं के साथ मिलकर डोईवाला के स्टेशन लशीवाला आदि क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। वहीं जिला विकास अधिकारी झरना कमठान ने मारख मार्गटन ग्राम पंचायत भवन में स्वच्छता अभियान चलाया और क्षेत्रवासियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही थाना व चौकी में नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारियों ने श्रमदान करके थाना चौकी परिसर की सफाई की और पौधारोपण भी किया। पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी पखवाड़े के अंतर्गत आज 1 अक्टूबर को पूरे जनपद में जितनी भी 401 ग्राम पंचायतें हैं सभी जगह स्वच्छता अभियान चल रहा है। इसमें 1 घंटे तक श्रमदान किया जाना है और सुबह 10 से 11 बजे तक सभी ग्राम पंचायतों में ये स्वच्छता अभियान चल रहा है, श्रमदान किया जा रहा है। और स्वच्छता सबसे पहले स्वच्छता की शपथ दिलाई जा रही है, उसके बाद फिर सफाई करी जा रही है। ये श्रमदान का कार्यक्रम है और ये न सिर्फ ग्राम पंचायतों में बल्कि सारे नगर निगमों में, नगर पालिकाओं के जितने भी वार्ड है वहाँ पे भी आयोजित किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे एक दिन पहले बीएसएफ ने 10 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने जहाँ पे वो मौजूद हैं, अपनी जिनकी डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे उन्होंने सफाई का अभियान चलाया है। हमने भी देहरादून में B8 ने डोईवाला और उसके नज़दीक के क्षेत्रों में लगभग 150 अपने कार्मिकों को भेजकर एनसीसी के बच्चों के साथ, म्यूनिसिपैलिटी के लोगों के साथ, बैंक के साथ और सिविलियंस के साथ मिलकर जो है इस क्षेत्र में सफाई का एक अभियान चलाया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मानकों के विपरीत आवासीय कॉलोनी बनाकर बेचने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई तेज कर दी है। बीते 15 दिनों में एचआरडीए प्रशासन ने जनपद में 4 बड़ी आवासीय कॉलोनी और 10 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। एचआरडीए के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिले में बड़े पैमाने पर कृषि जमीन बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनियों डेवलप की जा रही है। ऐसी कॉलोनियों को अभियान चलाकर ध्वस्त किया जा रहा है और आगे भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। 15 दिन में 4 बड़ी कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण रुड़की में हुआ। 10 ऐसी प्लॉटिंग पे जाके आवासीय सील करे गए जहां एग्रीकल्चर भूमि पे बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग वाले एरिया में जहां लेआउट पास नहीं था बना रखे थे। और भी हमारा अभियान लगातार जारी है, लेकिन क्योंकि और भी प्राथमिकता रहती है, इसको देखते हुए इसको रोज करने की बजाय हम लोग इंश्योर करेंगे कि एक रोस्टर के हिसाब से हम कार्रवाई करें, ताकि हमारे प्राधिकरण के और जो काम है, जो एक्चुअली नक्शा पास करना और ये करना, दिस इज वन पार्ट, एक मेन काम है डेवलपमेंट का, तो उस पर भी हमारा फोकस है। देहरादून पुलिस नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर फार्मेसी चल रहे 60 मेडिकल स्टोरों को बंद करवाया। दरअसल मेडिकल स्टोरों पर नशीली दवाइयों की शिकायत मिलने पर 427 मेडिकल स्टोरों की जांच की गई थी, जिसमें 60 स्टोर ऐसे मिले जो बिना डिग्री और संचालक के चलाए जा रहे थे, जिन पर ताले भी जड़े गए हैं। उत्तरकाशी पुलिस द्वारा देवभूमि को ड्रग्स फ्री करने के लिए उद्वयन अभियान जो है लगातार चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एक तरफ तो नशे के सौदागरों को जेल पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरी ओर नशे की गिरफ्त से युवाओं को बाहर भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ऐसे युवकों को चिन्हित कर युवाओं की काउंसलिंग कर रही है। वहीं उद्वयन अभियान के तहत पुलिस ने राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम के साथ दूरस्थ क्षेत्र गाजरा पट्टी के सिरी व कोनगढ़ में छापेमारी कर करीब 300 नाली भूभाग पर पैदा की गई भांग की खेती को नष्ट किया। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन से फोटो वीडियोग्राफी भी की गई। राजस्व की टीम द्वारा जमीन के रिकॉर्ड और फसल की पैदावार करने वालों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। उत्तराखंड की जो पहल है, जो एक मिशन चल रहा है ड्रग देवभूमि बाय 2025 मिशन, उसके अंतर्गत आप विदित हैं उत्तरकाशी पुलिस द्वारा, पुलिस उपाधीक्षक महोदय द्वारा उद्वयन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हमने इसमें 2 कल बड़ी कार्रवाई करी हैं। पहली में हमने ग्राम सिरी जो धौंतरी के पास गाजना पट्टी में पड़ता है और दूसरा गांव कोनगढ़, इन दोनों गांव में एक जॉइंट ऑपरेशन किया। हमने पुलिस विभाग ने वन विभाग के साथ और राजस्व विभाग के साथ मिलकर लगभग 100 व्यक्तियों की टीम बनाई और एक प्लानिंग के तहत हम वहां गए और हमने वहां पर लगभग 300 से 350 नाली
के लगभग भूभाग पर जो पैदा हुई भांग थी उसको खेती को नष्ट किया है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है। इतने बड़ी पैमाने पर एक दिन में कार्रवाई भांग पर अभी तक नहीं हुई है। तो नशे के खिलाफ कार्रवाई जो है लगातार जारी है। लगातार आपको बता दें कि उद्यान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत युवाओं को काउंसलिंग कर कार्रवाई जो है की जा रही है। आपको बता दें कि भांग की खेती को भी इस दौरान बड़ी संख्या में नष्ट किया गया है। तो चलिए अब खबर आपको सितारगंज से बता दें, जहां देर रात एसएच हॉस्पिटल के पास पंजाबी ढाबे पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनका इलाज भी लगातार जारी है। फिलहाल सितारगंज पुलिस ने ढाबा स्वामी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चार लोग हमारे पास सस्पेक्टेड गन शॉट इंजरी में आए थे। इसमें से एक दुर्गा किशोर का है सरजीत सिंह, जिसकी बाईं आंख में काफ़ी चोट लगी है, जिसको हमारे द्वारा फर्स्ट एड देने के बाद एसटी हल्द्वानी रेफर किया गया है। एक ये गुरनाम सिंह है, जिसकी उम्र लगभग 38 साल, ये लौका फार्म का रहने वाला है। इसके बाएं हाथ में काफ़ी छर्रे के निशान है, जिसे भी फर्स्ट एड के बाद रेफर किया गया है। बाकी सतनाम सिंह सन ऑफ संतोष सिंह, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, ये दड़ा फार्म का रहने वाले हैं। इनको थोड़ी के नीचे थोड़ा सा एक इंजरी मार्क था, जिसको फर्स्ट एड देके घर भेज दिया गया है। और मोहर सिंह सन ऑफ बचन सिंह, इनकी उम्र लगभग 64 साल है। इसके चेस्ट में दाहिनी तरफ इंजरी मार्क था। जो सस्पेक्टेड था मे बी शायद गन शॉट हो, रेफर कर दिया गया स्टीम हल्द्वानी। हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने प्रतिबंधित ड्रग बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपी गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपी अलग अलग शहरों में मेडिकल स्टोर का नाम पतवा लेकर उसके नाम पर प्रतिबंधित ड्रग मांगते थे। आरोपियों के पास से प्रतिबंधित ड्रग भी बरामद किए गए हैं। लगातार शिकायतें मिलती रही हैं नारकोटिक दवाइयों की इलीगल सेल को लेके। कल देर से थाना सिडकुल और मेरे द्वारा जो है 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और एफआईआर दर्ज की गई है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। उनके पास से कोडेन और नाइट्रोजेपाम की कुछ दवाइयां मिली हैं और जिन्हें सीज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। तो पंजाब में जारी किसान आंदोलन के चलते मुरादाबाद रेल मंडल क्षेत्र के रेल परिचालन पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे जोन के अंबाला और फिरोजपुर रेल मंडल क्षेत्र में कई जगहों पर जारी किसान आंदोलन के चलते मुरादाबाद मंडल की कई रेलगाड़ियां प्रभावित हुई है, जिसके चलते हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर से आवाजाही करने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई। ट्रेनों के प्रभावित होने के चलते रेल यात्रियों को भी जागरूक और अवगत कराया जा रहा है। वहीं डीआरएम का कहना है कि किसान आंदोलन से यात्री रेलगाड़ियों सहित मालगाड़ियों पर भी खासा असर पड़ रहा है। में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसका मुरादाबाद मंडल के परिचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारे यहाँ से पंजाब की तरफ जाने वाली, हरियाणा की तरफ जाने वाली ट्रेन्स जो हैं वो हमें कई जगह शॉर्ट टर्मिनेट करनी पड़ी हैं, कुछ ट्रेनों को कैंसिल भी करना पड़ा है। 10 ट्रेनें पूर्णतया कैंसिल करनी पड़ी हैं और 12 ट्रेनों को हम लोगों को शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ा है। यात्रियों को चेतावनी दे रहे हैं, उनको मैसेज भेज दे रहे हैं कि ये ट्रेन अपने गंतव्य पर आज नहीं जाएगी या गंतव्य से पहले ही ये शॉर्ट टर्मिनेट हो जाएगी। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बर हेड़ी निवासी हर्षवर्धन राठी ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल पूरा मामला 2 महीने पहले लिब्बर हेड़ी गांव में हुए आपसी झगड़े का है, जिसमें एक पक्ष का दूसरे पक्ष से बिजली के कनेक्शन काटने को लेकर विवाद हो गया था। प्रेस वार्ता में हर्षवर्धन राठी ने बताया कि 2 महीने पहले बिजली का जबरदस्ती कनेक्शन काटने को लेकर विवाद हो गया था। हर्षवर्धन राठी का कहना है कि उन पर लगे सभी आरोप निराधार हैं। वहीं दूसरा पक्ष पुलिस को सही मुद्दे से भटकाने की साजिश कर रहा है। हर्षवर्धन राठी का कहना है कि पुलिस अपनी जांच सही कर रही है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि पुलिस जल्द से जल्द सही जांच करके आरोपी को हिरासत में भी लेगी। ये बिजली का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो ऑन रोड है, बिल्कुल जो गांव में रास्ता जाता है उस पे लगा हुआ है, गेट से थोड़ा अंदर। वहाँ पे हमारे 18 घरों के कनेक्शन थे, उन्होंने हमारे कनेक्शन काटे। कनेक्शन काटने पर जब हमने उन्हें मना किया तो उन्होंने हमारे पर हमला किया और ये हमारे पर नाजायज प्रेशर बना रहे हैं। कभी मीडिया में जाते हैं, कभी एसपी के यहाँ जाते हैं। हम पुलिस प्रशासन से संतुष्ट हैं
पुलिस प्रशासन पे हमें विश्वास है कि जो भी जांच करेंगे वो निष्पक्ष जांच करेंगे। ये हमारे कनेक्शन थे, यहाँ ट्रांसफार्मर पड़ता है उस पे से इसने ज़बरदस्ती वो कनेक्शन काटे। जैसे ही हम इससे पूछने गए भाई ये क्या कर रहा तू, तो इसने बाहर के बदमाश बुलाकर हमारे ऊपर हमला करवा, लाठी डंडे ले रहे थे, वो ईंट पत्थर ले रहे थे, अवैध हथियार ले रहे थे। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं बिल्कुल न्याय हो। आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर होता दिखाई दे रहा है, तो सत्ता आसीन पार्टी नए दायित्व का बंटवारा करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के चलते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने भरोसेमंद पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को चुनकर एक टीम तैयार की है और इस टीम में नए दायित्व देकर आगामी चुनाव को फतह करने की रणनीति तैयार कर जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए दायित्व मिलते ही सभी उत्तराखंड के छोटी बड़ी सीटों पर दौरा करना शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रामाणीकरण और संस्था अध्यक्ष व बलराज पासी जशपुर पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संगठन महामंत्री अजय जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से ये जिम्मेवारी मुझे मिली है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों की आय दुगनी करनी है, तो मेरे इस विभाग का काम बढ़िया बीज देने का काम है किसानों को, और उस दुगनी आय को करने में हमारा विभाग जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और किसानों को और बेहतर बीज उपलब्ध कराएगा। ये हम लोग जो है प्रयास करेंगे। किसान के चेहरे पर कैसे जो है खुशी आए, और वो खुशी तब आएगी उसकी जेब में जो अतिरिक्त पैसे आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने उस अभियान की शुरुआत की और उसमें बहुत कामयाबी मिली भी है, और एमएसपी में हर बार जो है रेट बढ़ाने का काम किया है, और हम किसान का उत्पादन कैसे बढ़े इस पर हमारा विभाग काम करेगा और उसमें परिणाम दिखाई। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।